बुद्ध और कर्म का फल। एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में लोग बहुत धार्मिक और दयालु थे। बुद्ध जहां भी जाते, लोग उन्हें भोजन और सम्मान के साथ सत्कार करते। लेकिन इस गांव के किनारे एक निर्धन व्यक्ति रहता था, जो बुद्ध और उनके शिष्यों से बहुत नाराज था। वो सोचता था, ये कैसे संत हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं और बिना मेहनत के भोजन ग्रहण करते हैं। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो वो व्यक्ति उनके पास आया और अपशब्द कहने लगा। उसने कहा, तुम कौन हो जो दूसरों से भिक्षा मांगते हो? क्या तुमने अपने हाथों से मेहनत करना नहीं सीखा? बुद्ध ने उसकी बातों को शांत भाव से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका होता है? वो व्यक्ति चौंक गया और बोला, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो वो उस व्यक्ति का ही रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा, यदि मैं तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार न करूं तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। इस उत्तर ने उस व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, यदि तुम कहते हो कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है, तो मुझे ये समझाओ। मैंने जीवन भर कठिन परिश्रम किया, लेकिन मैं गरीब हूं, और इस गांव के व्यापारी जो दूसरों का शोषण करते हैं बहुत धनवान हैं। क्या ये न्याय है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा और उसकी परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके राज्य में भी कई लोग शिकायत करते थे कि अच्छे कर्म करने वाले दुखी हैं और बुरे कर्म करने वाले सुखी। इससे राजा परेशान हुआ और उसने सत्य जानने के लिए एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने अपने राज्य के सबसे अच्छे और सबसे बुरे व्यक्ति को बुलाया। फिर दोनों को एक बीज दिया और कहा, इसे बो और देखो कि इससे क्या फल मिलता है। अच्छा व्यक्ति उस बीज को लेकर एक उपजाऊ खेत में गया, जहां उसने उसे पूरी देखभाल और मेहनत से बोया। उसने पौधे को पानी दिया, उसकी देखभाल की, और कुछ समय बाद वो एक सुंदर पेड़ बन गया जो मीठे फलों से भर गया। दूसरी ओर बुरा व्यक्ति बीज को एक बंजर जमीन पर ले गया और बिना किसी देखभाल के उसे बो दिया। कुछ समय बाद वो बीज खराब हो गया और वहां कोई पौधा नहीं उगा। राजा ने दोनों को वापस बुलाया और उनके परिणाम पूछे। जब अच्छे व्यक्ति ने अपनी मेहनत का फल दिखाया तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये फल आसानी से मिला? उसने कहा, नहीं महाराज, मैंने दिन रात मेहनत की और धैर्य रखा, लेकिन जब मैंने पेड़ को फलों से भरते देखा तो मुझे अपने परिश्रम पर गर्व हुआ। फिर राजा ने बुरे व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? वो व्यक्ति बोला, कुछ भी नहीं, मैंने बीज बोया लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने कहा, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अच्छा व्यक्ति धैर्य और मेहनत से काम करता है, इसलिए उसे अच्छा फल मिला, और तुमने आलस्य और लापरवाही दिखाई, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, कर्म का फल भी ऐसा ही है। जो तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारे आज के कर्म भविष्य को तय करेंगे। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो हो सकता है आज नहीं, लेकिन कल तुम्हें उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। और जो व्यापारी आज सुखी है, वे अपने बुरे कर्मों का फल आने वाले समय में भुगतेंगे। उस व्यक्ति को समझ आ गया कि कर्म का फल कभी कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह सुनिश्चित है कि समय के साथ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। कहानी का सार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म का फल समय के साथ अवश्य मिलता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे से सीखने योग्य बातें।
इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिलते हैं जो हमारे विचारों और व्यवहार को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आइए इन पर गहराई से विचार करें। 1. कर्म का महत्व समझें। हमारा हर कार्य, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। जीवन में सफलता, खुशी और शांति पाने के लिए अच्छे कर्म करना अनिवार्य है। यदि आप आज सही और ईमानदार तरीके से अपने कर्म करेंगे तो भविष्य में उसका सकारात्मक फल जरूर मिलेगा। 2. धैर्य रखना सीखें। अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। ये प्रकृति का नियम है कि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। यदि आप जीवन में धैर्य और विश्वास के साथ काम करते हैं तो आपका परिश्रम अवश्य रंग लाएगा। 3. न्याय पर विश्वास रखें। यह सच है कि कई बार हमें यह लगता है कि गलत करने वाले सुखी हैं और अच्छे लोग दुखी, लेकिन ये अस्थायी स्थिति है। प्रकृति और समय हमेशा न्याय करते हैं। अच्छे कर्मों का फल सकारात्मक होता है और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 4. सकारात्मक सोच बनाए रखें। कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। नकारात्मक सोच या निराशा हमें अपने रास्ते से भटका सकती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। 5. दूसरों की मदद करें। अच्छे कर्म केवल अपने लिए करना ही पर्याप्त नहीं है। दूसरों की मदद करना, दया दिखाना और अपने ज्ञान या संसाधनों को साझा करना भी जीवन के अच्छे फल लाने में मदद करता है। जैसे किसान ने अपने बीज की देखभाल की, वैसे ही हमें दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। 6. अपने वर्तमान पर ध्यान दें। अतीत के कर्मों का परिणाम भले ही हमारे वर्तमान पर असर डालता हो, लेकिन आज किए गए कर्म हमारे भविष्य को तय करते हैं। इसलिए अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करें और आने वाले कल की चिंता छोड़ दें। 7. जीवन में संतुलन बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कहानी में किसान ने अपनी मेहनत और धैर्य के बीच संतुलन बनाया, जिससे उसे सफलता मिली। हमें भी अपने जीवन में जिम्मेदारियों और आत्मविकास के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए। 8. नम्रता और क्षमा को अपनाएं। बुद्ध ने क्रोध और अपशब्दों का जवाब शांत भाव और मुस्कान से दिया। यह दिखाता है कि विनम्रता और क्षमा किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकती है। यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें तो जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। हर कर्म का असर होता है, भले ही वो तुरंत दिखाई न दे। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा अच्छाई का मार्ग चुनें। जीवन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और सफलता का प्रवेश स्वतः ही होने लगेगा। याद रखें, कर्म का चक्र चलता रहता है। जैसा आप करेंगे कर्म वैसा ही और उसके फल। एक विचार, जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा। इसका अर्थ सीधा और सरल है। जैसे कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्या यह सचमुच हर समय और हर स्थिति में लागू होता है? यह विचार उठता है क्योंकि हम सभी ने अपने आसपास ऐसे उदाहरण देखे हैं जो इस कहावत पर सवाल खड़े कर देते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सदा अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, फिर भी जीवन में कठिनाइयों और दुखों का सामना करता है? या किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बुरे कर्म करता है, फिर भी सुख सुविधाओं में जीवन बिताता है? ऐसे उदाहरण देखकर हमारे मन में सवाल उठता है, क्या कर्म का फल वास्तव में हमारे जीवन को तय करता है? क्या अच्छा कर्म करने से हमें हमेशा अच्छा ही मिलेगा? हम में से कई लोग इस सवाल पर ठहर कर सोचेंगे और शायद उनके मन में संशय पैदा होगा, क्योंकि सच कहें तो जीवन हमेशा सरल नहीं होता। आपने देखा होगा कि परीक्षा में जी जान से मेहनत करने वाले विद्यार्थी
कभी कभी असफल हो जाते हैं, जबकि कम मेहनत करने वाले पास हो जाते हैं। ऐसे में ये सोचना स्वाभाविक है कि कर्म और उसके फल का ये सिद्धांत कितना सच है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी एक भ्रम है? क्या हमारे बड़े बुजुर्गों और महापुरुषों ने जो बातें कही वे असत्य थी? बिल्कुल नहीं। असल में कर्मों का फल अक्सर प्रत्यक्ष नहीं होता। इसका लेखा जोखा समझ पाना हमारे लिए कठिन है। जीवन के हर पहलू को देखने का हमारा दृष्टिकोण सीमित है, जबकि कर्मों का प्रभाव बहुत व्यापक और गहरा होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि कर्म का फल अनिवार्य है, लेकिन उसका समय और स्वरूप हमारी समझ से परे हो सकता है। कई बार अच्छे कर्मों का फल हमें देर से मिलता है या किसी और रूप में मिलता है। इसी तरह बुरे कर्मों का दंड भी निश्चित है, लेकिन ये तुरंत न होकर किसी और समय पर प्रकट होता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस बात को और स्पष्ट करेगी कि हमारे कर्म हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ही कुशल थे, लेकिन उनमें से एक बहुत ही क्रूर और चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी और छोटे भाई के पास केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी बची थी, जिसमें वह और उसकी पत्नी रहते थे। छोटा भाई बहुत गरीब था। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की भलाई की सोचता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? वहीं पर उसका बड़ा भाई, जो चालाक और धूर्त था, ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। छोटे भाई की परेशानियों को देखकर वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या बुरे कर्मों का फल अच्छा होता है? एक दिन जब वो किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था, उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु भिक्षा मांग रहे थे और केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। छोटा भाई साधु के पास गया और उनसे कहा, हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में कभी बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी मुझे अच्छे फल नहीं मिले। साधु ने उसे समझाया कि कर्मों का लेखा जोखा समझना आसान नहीं है। साधु ने कहा, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कर्म तुम्हारा चुनाव नहीं करते, बल्कि तुम कर्मों का चुनाव करते हो। यदि तुम योग्य बनोगे तो बड़े कर्म तुम्हें खुद ही खोज लेंगे। छोटा भाई साधु की बातों को सुनकर सोच में पड़ गया। साधु ने उसे सलाह दी कि उसे अपने कर्मों का आकलन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है योग्य बनना। यदि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करें तो निश्चित रूप से हमें अच्छे फल मिलेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्कर्ष, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। हर कर्म का असर होता है, भले ही वो तुरंत दिखाई न दे। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा अच्छाई का मार्ग चुनें। जीवन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और सफलता का प्रवेश स्वतः ही होने लगेगा। याद रखें, कर्म का चक्र चलता रहता है। जैसा आप करेंगे वैसा ही पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे अपने जीवन में अपनाएं और हमेशा सकारात्मक कर्म करते रहें। धन्यवाद।